प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के तहत पेपर 2 हिंदी प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट 2 से लिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैराथन पार्ट 2 50 प्रश्न के साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के होने वाले परीक्षा उपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पर है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्जेय के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम है। ए. सागर मुद्रा, बी. नदी की बैंक पर छाया, बांक पर, बैंक नहीं यहाँ बांक होगा, आंगन के पार द्वार, डी. पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ। ऑप्शन आपको दिया गया है, सही क्या होगा ABCD में चयन करना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो आंगन के पार द्वार जो है यह आपका 1961 में प्रकाशित है। वहीं सागर मुद्रा यह आपको 1970 में है। नदी की बांक पर छाया यह जो है 1981 में है। पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ यह आपको 1973 में है। इन सब का प्रकाशन वर्ष आप अपने किसी पारिवारिक उत्सव के आधार पर कि कब मनाया गया था, किसी का बर्थडे, मम्मी के पापा के, या सालगिरह या पुण्यतिथि, कुछ भी से अपना याद रख सकते हैं कि कैसे याद किया जाए। तो इस प्रकार हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, तो यह देखा जाए तो सबसे पहले आपको आ रहा है 1961 यानी आंगन के पार द्वार, जो आपको सी में है। एक ही ऑप्शन में है, ए में। हो गया हमारा सही आंसर का मिला, देख लीजिए। ये रहा CDB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। छायावाद के बारे में सही कथन है। ए. छायावाद के जन्म में रीतिबद्ध का विरोध नहीं था। बी. रीतिकालीन अतिसार श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। सी. छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। डी. मानवतावादी दृष्टि की पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। ऑप्शन आपको 2 कोई चुनना है 4 कथन से। क्या होगा, तो सही कथन जो पूछा जा रहा है वह है आपको छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। यानी सी और डी जो ऑप्शन एक ही हो रहे। सही आंसर का मिलान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुण को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम और गुण को गुण बनाता है और सुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किस पात्रों के मध्य हुआ है। ए. मालती और मेहता, बी. धनिया और होरी, सी. झुनिया और गोबर, डी. गोविंदी और खन्ना। क्या होगा, ये आपको झुनिया है। ये गुण को गुण बनाता है, ठीक है। अवगुण यहाँ ये गुण हो जाएगा, सुंदर को सुंदर, ठीक है। चलिए क्या होगा हमारा, सुंदर को असुंदर, अवगुण, गुण को अवगुण में और सुंदर को असुंदर में। प्रेम और गुण को गुण बनाता है, ठीक है।
तो यह हमारा जो है बोलने वाले मालती और मेहता है। ऑप्शन ए की ओर है सही आंसर का मिलान, मालती और मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, मानस कहान उपन्यास में वर्णित है? ए, राम और काम का द्वंद्व। बी, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। सी, सांसारिकता के प्रति पूर्ण आसक्ति। डी, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। कोई 2 ऑप्शन को कथन से चुनना है, क्या होगा? तो मानस का हंस जो उपन्यास है यह अमृतलाल नागर जी का है और यह जो है तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ और राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति इसमें वर्णित है। ए और बी, ऑप्शन सी की ओर है सही आंसर का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? ए, अचेतन। बी, संघटन। सी, अनैच्छिक। डी, विघटन। क्या होगा? तो कल्पना की विशेषता होती है विघटन। और कल्पना जो है यह आपको 2 प्रकार के है। एक है आपका मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना। इसमें कॉलेज महोदय ने बतलाया कि मुख्य कल्पना यह जो है आपको अचेतन और अनैच्छिक है। वहीं गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। यहाँ विघटन, संगठन, विनाश, निर्माण दोनों कार्य होता है गौण में। तो हमारा क्या हो जाएगा? विघटन। ऑप्शन डी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर, बाण भट्ट के आत्मकथा का केंद्रीय विषय है? ए, उदात्त प्रेम। बी, लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। सी, वैशाली और तक्षशिला गणराज्य का इतिहास। डी, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। इसमें भी आपको कोई 2 कथन को चयन करना है, क्या होगा सही स्टेटमेंट हमारा? बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है यह आपका 1946 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, HP द्विवेदी जी। इस उपन्यास में मुख्य रूप से न्यूनिया बाण भट्ट की न्यूनिया जो है यह प्रमुख रूप से पात्र हैं। चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब जो है उनके उपन्यास है। सही क्या आएगा हमारा इसमें? तो यह है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, यानी ए और बी, जो ऑप्शन ए की ओर है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर,
यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? ए. जिंदगीनामा, बी. दिलोदानी, सी. समय सरगम, डी. मित्रों मरजानी। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यह जो है आपको जिंदगीनामा 1979 में प्रकाशित जिंदगीनामा से है और इसकी जो लेखिका है कृष्णा सोवती। और भी जो उपन्यास है, लेकिन यह जो आरंभ में दिया गया है जिंदगी नामा से है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ऑप्शन ए जिंदगी नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विलियम वर्ड्सवर्थ, बी. टी.एस. इलियट, सी. आई.ए. रिचर्ड्स और डी है कॉलरी। और इधर उनके कार्यों से संबंधित है कि उनका क्या विचार रहा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो है आपको गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं। ये जो है हमारा कहीं ना कहीं 4 से मिल रहा है। ए 4 तो 2 में है, एक कैंसिल, बी कैंसिल। टी.एस. इलियट ये जो है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। 2 का 1 हो जाएगा, यानी बी हमारा 1। तो बी 1 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। रह गया C2 आई.ए. रिचर्ड्स मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। यही है ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको A4 B1 C2 D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर पर। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईरा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईरा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ए. नंदुलारे वाजपेयी, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. गजानन माधव मुक्तिबोध और डी. प्रेम शंकर। सही विकल्प क्या होगा हमारा ABCD में? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह है कहने वाले, जैसा कि सीधा सा हो गया कि कामायनी के बारे में, तो कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ये छायावाद के कवि है। ये जो कामायनी है पूरा का पूरा 15 सर्ग में महाकाव्य है और यह जो है आपको चिंता से शुरू होकर आनंद में खत्म होता है। चिंता आपका 1 नंबर पर है, आनंद आपका 15 नंबर पर है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि शुरू से लेकर अंत तक आपको क्रम में, सीक्वेंस में 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कारण कि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि कामायनी के 5वें सर्ग में क्या है, तो 8वें में क्या है, 7वें में क्या है। तो इसको ध्यान में रख लिया जाए, हम लोग लिख लेंगे। 1 में है आपका चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, 5वां है वासना, 6ठा है लज्जा, 7वां है कर्म,
8वां है ईर्ष्या, 9वां है ईरा, 10वां है स्वप्न, 11 है संघर्ष, 12 है निर्वेद और 13 है दर्शन, 14 है रहस्य, 15 है आनंद। तो ये आपका 15 एक से जो है ये आपको 5वां में पूछे तो आराम से वासना सर्ग का वर्णन किया गया कावायनी में, इसको आप अपने कोई निमोनिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। हमने भी इसके पहले पहले अक्षर को ध्यान में रखकर रखा गया। चिया सर का हमने याद किया इसको, चिया सर का वास, चिया सर का वालक, चिया सर का वालक, ई स निर्दर आनंद, अंत में आनंद है हमारा। ये रहस्य है और ये दर जो है दर्शन है, नी आपको निर्वेद है, ये स संघर्ष है पूरा और ये स्वप्न है, ये छोटी ई ईरा और बड़ी ई ईर्ष्या। ऐसे ही चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म। इस प्रकार ध्यान में रख करके आप अपना स्तर से निमोनिक बनाकर रख सकते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है, बी की ओर है। सही आंसर का मिलान हमारा यह रहा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? ए वामा शिक्षक, बी भाग्यवती, सी निस्सहाय हिंदू, डी देवरानी जेठानी की कहानी। क्या होगा सही हमारा? तो इस वाक्य से प्रारंभ होने वाली सीधा सा है आपका जवाब, देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। इस उपन्यास जो है पंडित गौरीशंकर दत्त जी का है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 में हुआ। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ये देवरानी जेठानी की कहानी। ये सब अलग अलग उपन्यास के हैं। देखा जाए सही आंसर का मिला देवरानी जेठानी की कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए महाकवि की तर्जनी, बी आवारा वीर के खतरे, सी आस्था और सौंदर्य, डी राह किनारे बैठ। और इधर आपको दिया गया है सूची 2, 1 हरिशंकर परसाई, 2 शरद जोशी, 3 कुबेर नाथ राय और 4 रामविलास शर्मा। तो आस्था और सौंदर्य जो है ये है आपको रामविलास शर्मा का, आस्था और सौंदर्य। सी का 4, सी का 4 आपको 2 में है तो सी कैंसिल, ए कैंसिल। चलिए महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय, ए 3, सी 4, बी हमारा क्या हो जाएगा ए 3। महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय, तो ए 3 आपको बी में है, ये हमारा सही हो जाएगा। बी 1, सी 4 और डी 2 राह किनारे बैठ शरद जोशी का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सही आंसर A3, B1, C4, D2। चलिए अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ए आत्मसमर्पण, बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, सी प्रच्छन्न प्रेम, डी पुरुष की निरंकुशता। कोई 2 और कथन को चयन करना है। ABCD में क्या होगा?
यहाँ जो है आपको पिता की हत्या और प्रतिशोध, प्रछन्न प्रेम, ये दोनों आपको आकाशदीप कहानी में है। ये कहानी जो संग्रह है वह उसके लेखक है आपको जयशंकर प्रसाद जी। इसका प्रकाशन 1929 में इलाहाबाद से हुआ था। इसमें पूरे 19 कहानियों का संकलन है। आकाशदीप जो कहानी है इसके प्रमुख पात्र में है चंपा और बुद्धगुप्त। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए और बी, बी और सी। हाँ, तो ए की ओर है। सही आंसर का मिला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं। ए, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। बी, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। सी, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी। डी, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। क्या होगा सही विकल्प? हमारा कोई दो कथन को चयन करना है ए बी सी डी के ऑप्शन में। सही क्या होगा? तो कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनसे इससे मुक्त होने की तरफ थी। तरफ यहाँ प होगा और ये वाली रहा। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए बेपरवाह थे। डी भी हमारा सही है। इस कविता के प्रतिपाद्य कबीर से ही संदर्भित है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी और डी। सही आंसर का मिलान। चलिए 14 पर है। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ए यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृत, डी तुर्की। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो सीधा सा जवाब है कि आर्य भाषा में शामिल नहीं होने वाले तुर्की हैं। ऑप्शन डी की ओर है। तुर्की जो है वह चीनी, जापानी, द्राविड़ी ये इन सब का भाषा है। मुगली भी है इसमें। यूनानी, लैटिन और प्राकृत आर्य जो है ये आर्य भाषा परिवार का है। ये जो तुर्की भाषा है इसको कुछ विद्वानों ने अल्लाई भाषा परिवार से भी जोड़ा है। अल्ताई। चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है। ठीक है, सही आंसर का मिला तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण आर, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए सत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है। क्या होगा सही हमारा इसमें? तो यहाँ उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ के संपूर्ण के खंडन करती है, सही है। अब यहाँ इसको क्योंकि लगाकर देखा जाए, कारण कि या क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। दोनों हमारा कथन कहीं न कहीं सत्य है और व्याख्या भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीर का निर्माण फिर, बी आज के अतीत, सी क्या भूलू क्या याद करूं, डी बसेरे से दूर। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो आज के अतीत नहीं है, आज के अतीत ये नहीं है। नीर का निर्माण फिर, क्या भूलू की याद करूं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। जो आपको 1985 में प्रकाशित हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये आपके चौथे क्रम में है, 1985 में हुआ है। तो नीर का निर्माण फिर, इसके पहले सब 1 नंबर पर है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपको 1969 में है। नीर का निर्माण फिर 1970 में है और बसेरे से दूर यह आपको 1978 में। ये तीसरा क्रम पर है, ये दूसरा में है। इसको सीक्वेंस में भी याद रखेगी कि पहले क्या से शुरू है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, उसके बाद 70 में नीर का निर्माण फिर और बसेरे से दूर 78 में, 85 में है आपको 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो आज के अतीत हमारा प्रश्न में नहीं पूछा गया था, बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए में है परीक्षा गुरु, बी देवरानी जेठानी की कहानी, सी शेखर एक जीवनी, डी गोदान। और सूची 2 है इधर 1 गोविंदी, 2 लाल मदन मोहन, सी सर्व सुख बनिया और 4 पर है शारदा। क्या होगा? तो हम सब शुरू में ही पिछले पढ़ने में देखा कि सर्व सुख बनिया जो है वह आपको देवरानी जेठानी की कहानी से, यानी कहीं ना कहीं बी हमारा 3 की ओर है, बी3। तो बी3 आपको 2 में है, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। और ध्यान दें कि गोदान में ही आपको गोविंदी है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 1। डी जब 1 है तो ए में भी है और डी में भी है, दोनों में है। सी को देखा जाए, शेखर एक जीवनी, यह आपको शारदा में है, सी का 4। तो हमारा बच कौन गया, ए का 2, यानी परीक्षा गुरु लाल मदन मोहन। यही है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, A2 B3 C4 D1 A। ये हो गया सही आंसर का मिलान। इस प्रकार से मिलाने पर 1-2 करने पर आपको आसानी से परीक्षा में समय भी बचेगा। ऐसे ही मिलान करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। ए आज्ञा, बी राय, सी सर्व और डी स्वामी। क्या होगा? तो राय जो है यह आपको तत्सम शब्द नहीं है, राय तद्भव है, ये आपको तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो है वह राजा से हुआ है। आज्ञा, सर्व और स्वामी ये सब आपका तत्सम है। और नहीं को हमको पूछा गया है तो हमारा राय बी हो जाएगा। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर फटाफट। आय जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित नहीं तथ्य हैं। ए गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी हमारे परम धाम कृष्णा है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती है। सी दूध घी और भात खाने से भूख मिटते, हवा खाने से नहीं। डी गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। क्या होगा हमारा सही विकल्प? ABCD के ऑप्शन से कोई 2 को हमें चयन करना है। आय जोग सिखावन पाड़े, यह क्या दर्शा रहा है? तो हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। यह बी हमारा सही है।
सी कह रहा है दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। ये संबंधित नहीं तथ्य है, ध्यान देना है। ये दो हमारा सही हो जाएगा, बी और सी, ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विजय देव नारायण शाही, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड का अनुपम निधि है, ये जो हमारा है नागमती के बारे में, और यह अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ये नाग पद्मावत सही हमारा हो गया सी। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, बी दलित जीवन पर, सी स्वाधीनता आंदोलन पर, डी आपातकाल पर। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो यह है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर उपन्यास हमारा है। यह जो है इसके लेखक जगदीश चंद्र जी हैं। धरती धन न अपना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी, सी की ओर है। ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? ए देवानंदपुर, बी भागलपुर, सी बसंतपुर, डी कृष्णापुर। कहाँ दर्शाया गया है? तो आवारा मसीहा में शरद चंद्र जो है इनका जन्म स्थान देवानंदपुर, ऑप्शन ए की ओर है। ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। क्या? शरद चंद्र जी का जीवनी के संबंध में। और इसका प्रकाशन वर्ष 1974। ऑप्शन हमारा ए है। सही आंसर का मिलान देवानंदपुर। अगला प्रश्न 23 पर है। काम मंगल से मंडित श्री सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने ए निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, बी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, सी निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, डी काम का गणित बताया है। क्या होगा? यह प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन हमारा बी की ओर है। यह छंद जो है कामायनी से है और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये महाकाव्य हम लोगों ने पीछे देखा, इसमें 15 सर्ग को भी देखा। चिंता से शुरू होकर आनंद पर हमारा खत्म होता है। चिया सर का वाल सस ई सस निर्दर आनंद, इस प्रकार हमने याद किया था। आप भी इसको अपना निमोनिक बनाकर इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न, ये रहा सही आंसर का मिलान। आपको प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। 24 पर निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? ए किरकेगार्ड, बी सार्tre, सी फ्रेडरिक नीत्शे और डी अल्बर्ट कामू। किसने किया? तो यह है आपको नीत्शे,
ऑप्शन हमारा क्या है, सी की ओर है, फ्रेडरिक नीत्शे। इन्होंने ही सुपरमैन की कल्पना की और इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ईश्वर मर चुका है। ये इस प्रकार के विचारक हैं कि मनुष्य को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करें, न कि ईश्वर पूजन से। इसलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर मर चुका है। ये जर्मनी के दार्शनिक थे। सही आंसर का मिला फ्रेडरिक नीत्शे। अगला प्रश्न 25 की ओर, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है, ए नायक, बी नर्तक, सी निर्देशक, डी विदूषक। क्या होगा हमारा? तो ये परिवर्तन जो नायक में है ये सुमित्रानंद पंत जी का है। ये छायावाद युग के कवि, 4 स्तंभों में एक माना जाता है। इनका जन्म यही बागेश्वर में हुआ था, कौसानी के वंश। परिवर्तन कविता यह जो है 1924 में लिखी गई थी, जो रोला छंद में एक लंबी कविता है। पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए नायक है। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण आ, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। क्या होगा हमारा सही आंसर? ए बी सी डी में। तो देरिदा की जो पाठ दृष्टि में है अर्थ पाठक की मनोरथ संरचना उत्तरदायी है, सही है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए पाठ के सही बात है। सामान्यीकरण नहीं, यह नहीं दिया गया है, यह भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और कारण लगाने पर, बिकॉज करने पर इसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। ए और आर दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। तमस उपन्यास में वर्णित है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष, डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो तमस में तो आपको यहाँ विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष दोनों है। यहाँ ऑप्शन आपको छूट गया है। चलिए देख लिया जाए। ऑप्शन ए में आपका है ए और बी, बी में है ए और सी, सी ऑप्शन में है आपको बी और डी है आपका बी और सी। तो क्या आया हमारा? बी और सी, यही है दो, तो बी और सी ऑप्शन डी की ओर है। ये अंग्रेजों की दयनीय स्थिति नहीं है तमस का, और ये भी नहीं है। चलिए 28 पर है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए लाघव रंग हरी, बी परंपरा बंधन नहीं, सी आंगन का मन, पंछी बंजारा मन, सी चितवन की छा। ABCD के ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? पूछ रहा है अनुक्रम में, ध्यान देना है कि इस सीक्वेंस में हमको बनाना है। तो क्या हो जाएगा सही? सबसे पहले किसका प्रकाशन वर्ष है?
तो चितवन की छाह जो है यह आपका 1953 में। और भी देख लिया जाए, आंगन का पंछी बंजारा मन, ये आपका 1963 में। ध्यान दें, ये आपका 53 है और यहाँ यह 63 है, 10 वर्ष बाद की बातें हो रही है। परंपरा बंधन नहीं, यह आपको 1976 में। और लागो रंग हरी, यह जो है आपका 1985 में, 9 साल बाद। तो पीछे क्रम से बढ़ रहा है, 53, 63, 76, 85। तो DCBA हो जाएगा हमारा। DCBA ऑप्शन बी है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा। अगला प्रश्न 29 की ओर। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। ए महेश पांडे, बी बचन सिंह, सी सरदारी लाल, डी जगपति। क्या होगा, कोई इसमें दो का ही चयन करना है। तो राजा निर्वंशिया जो है यह कहानी 1957 में, और इसके लेखक है कमलेश्वर जी। इसके जो पात्र हैं वो है आपको बचन सिंह और जगपति। ये दोनों राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, बी और डी, ये रहा बी की ओर। इसमें और भी जो पात्र हैं कहानी में वो है आपको चंदा, दयाराम, भटियारी, कमलेश्वर जी के और भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कस्बे का आदमी। इसका प्रकाशन आपको 1958 में है। खोई हुई दिशाएं, उन्नीस सौ 63 में। मांस का दरिया 1966 में। बयान 1973 में। आज़ादी मुबारक 2002 में। सही मिलान कर लिया जाए, ये रहा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 30 पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए कछुआ धर्म, बी उसने कहा था, सी बुद्धू का कांटा, डी सुखमय जीवन। क्या होगा सही विकल्प हमारा, तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पूछ रहा है नहीं है, और है क्या, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन कौन सी है, तो उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और क्या, सुखमय जीवन। इसको ध्यान में रखेंगे। उसने कहा था, यह जो है प्रथम विश्व युद्ध की भूमि पर कहानी है। उसने कहा था, और यह जो बुद्धू का कांटा है यह आपको 1911 में प्रकाशित हुई, और वही उसने कहा था 1915 में, और सुखमय जीवन 1900 उसने कहा था 1915, ठीक है, बुद्धू कांटा 1911 में, और सुखमय जीवन 1911 में है। उसने कहा था 1915 में, ठीक है, और बुद्धू का कांटा भी 1911 में है, ठीक है। यह गुलेरी जी का है। चलो, सुखमय जीवन सही विकल्प क्या हो रहा है, एक की ओर मिलान देखें। कछुआ धर्म सही है, क्योंकि यह उनकी कहानी नहीं है। अगला प्रश्न 31 की ओर।
निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए अंधेरे में, बी दूसरी दुनिया, सी पिछली गर्मियों में, डी बादलों के घेरे में। क्या होगा? तो बादलों के घेरे में यह जो है उनकी कहानी नहीं है। ऑप्शन डी की ओर होगा। अंधेरे में, दूसरी दुनिया और पिछली गर्मियों में, ये सब जो है निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। इनके अन्य कहानियां भी हैं। बादलों के घेरे में जो है यह आपको कृष्णा सोबती जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1980 है। निर्मल वर्मा जी का कहानी नहीं है, प्रश्न यही है। तो क्या नहीं है? बादलों के घेरे में। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए राग दरबारी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी मैला आंचल। क्या होगा सीक्वेंस में, ABCD में हमारा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये जो है आपको 1946 में, याद रखने का अपना तरीका कि ये आज़ादी से पहले 47 से पहले यानी 46 में हुआ। मैला आंचल 54 में, ऐसे याद है अपना। अंधेरे बंद कमरे ये आपका 1961 में है और राग दरबारी 1968 में, हम सभी जानते ही हैं। तो इस हिसाब से सीक्वेंस में हम लोग बैठा लेंगे। क्या आ जाएगा? पहले हमारा सी होगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, तो सी एक ही ऑप्शन में है, डी में है, यानी सी डी बी और ए जो ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तरह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से निउद्धृत है? ए कविता क्या है, बी भाव या मनोविकार, सी मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, डी तुम चंदन हम पानी। ये किसका है? तो भाव या मनोविकार से है। ऑप्शन बी की ओर है। भाव एवं मनोविकार, इसके लेखक शुक्ल जी है, रामचंद्र शुक्ल। इस निबंध में चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इनके शुक्ल जी के अन्य भी रचनाएं हैं जो आपको उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है आदि इनकी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये HP द्विवेदी। चलिए कविता क्या है शुक्ल जी द्वारा। पंक्तियां किस निबंध से है? तो हमारा भाव या मनोविकार से। ये रहा सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 34 की ओर। जेहि न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकित पातक भारी। उपर्युक्त चौपाई का सही अर्थ है। ए जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। बी मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। सी मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। डी मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। ABCD के ऑप्शन में सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा?
इसमें जो कहा गया वो है आपको, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। ऑप्शन हमारा एक ही ओर होगा। यह है सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं। ए आरती व्यंजना, बी लक्षणामूला, सी अभिधामूला और डी लक्ष्य संभव। क्या होगा सही विकल्प हमारा एबीसीडी में? तो यह है आपको लक्षणामूला और अभिधामूला, यानी बी और सी, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, ऑप्शन बी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की ओर। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? ए फिलेबुस, बी फ्रेट्स, सी इयोन और डी रिपब्लिक। क्या होगा हमारा सही विकल्प? ये जो है आपको फिलेबुस है, आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से उपादेय नहीं है। नहीं के बारे में हमारा पूछा गया है, जबकि उपादेय है फ्रेडुस, इयोन और रिपब्लिक। ये तीनों उपादेय हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सही आंसर कब मिला? फिलेबुस। चलिए अगला प्रश्न हमारा 37 की ओर है। दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारणार्थ, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। एबीसीडी में सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो यह दोनों कथन आपको सही है और व्याख्या भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न 38 की ओर। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे, बंद नलीन में कालिंदी वही प्रणय की स्तंभमय हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। ए दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। बी प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। सी दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की याचना भी नहीं भा सकी। डी बांसुरी के स्वर कौन थे, इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। क्या होगा हमारा सही विकल्प? एबीसीडी में तो दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाह उठी, कथन ए। और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, बी। ए और बी, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। बी वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। सी क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। और डी है आपको सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप है। इधर सूची 2 में 1 में धूमें, 2 मुक्तिबोध, 3 रामधारी सिंह दिनकर और 4 है अज्जी। क्या होगा सही हमारा? तो ये मुक्तिबोध का है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चुप। ये आपका 2 का क्या हो जाएगा? डी की ओर, यानी डी हमारा 2 होगा। तो सी कैंसिल, डी कैंसिल। ए जो है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, ए हमारा 3, जो ऑप्शन बी की ओर है। ए 3, बी 1, सी 4। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर, फटाफट देखा जाए। यह कथन शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। निम्नलिखित में से किसका है? ए हेमचंद, बी मम्मट, सी दंडी, डी विश्वनाथ। किसका कथन है? तो ये आपको मम्मट महोदय का है। इन्होंने ही शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये आचार्य का कहा गया है।
और दंडी महोदय का है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। ठीक है, वही हेमचंद का मत है प्रतिभा काव्य का हेतु है। चलिए, सही विकल्प क्या हो रहा है हमारा? बी की ओर है। आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा मम्मट। अगला प्रश्न 41 की ओर। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक स्वभाव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो ये कहने वाली है आपको महादेवी वर्मा। हमारा विकल्प बी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, हमारा 42 की ओर। पवन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है ए स्त्री, बी लता, सी नाली और डी आग। तो इसका सही विकल्प क्या है? ये हमारा आग है। इसका बुझावल जो हो गया यह आग है। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। आग, ऑप्शन डी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। रेवा तट समय में वर्णित गजानन नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ए गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक देकर गोरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। बी खिचर खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सी सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। डी पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। क्या होगा? कोई दो कथन को ही हमें चुनना है। तो ये है आपका गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक देकर गोरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। और दूसरा है आपका सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान घर भेजा। यानी ए और सी ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा, यहाँ आपका बी होगा। चलिए, ये बी है। ए और सी ये नहीं, बी होगा। यह भी आपका गलत हो गया। ए और सी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है हरिशंकर परसाई, बी हरिशंकर राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी रमणिका गुप्ता। सूची 2 है क्या भूलू के याद करूं। 2 में संस्कृति के 4 अध्याय, 3 हादसे और 4 भोलाराम का जीव। इसको सही मिलाना है। ABCD में क्या होगा? तो पिछले पन्ने में ही हम लोगों ने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी बी हमारा कहीं ना कहीं 1 की ओर है। बी हमारा 1 है, जो एक ही ऑप्शन सी में जा रहा है। सी में यानी A4 हो गया हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, B1 हो गया और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता हादसे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको A4 B1 C2 D3। अगला प्रश्न 45 को और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पग बांध घुंघैया गाच्या रास, बी बहुविधि के चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, सीते ही दुख भय परास निपाते, लोहू उड़ी उठे होई राते, डी है काहे को गोपी नाथ कहावत। सूची 2 में है 1 सूरदास, 2 मलिक मोहम्मद, 3 मीरा और 4 है कवि। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो यह पंग बांध घुंघैया गाच्या रास ये जो है कबीर जी का है। A4 की ओर है। A4 एक ही ऑप्शन में है, सी की ओर है। यानी
ये मीरा का है। पग बांध घुंघैया, हाँ मीरा का है, सॉरी। ये हमारा 3 की ओर हो जाएगा। ये मीरा। A3 है जो B4 बहुविधिक चित्र बनाए कि हरिराच्य क्रीड़ा रास यानी कबीर का ये है। और C हमारा मलिक मोहम्मद काहे को गोपीनाथ कहावत D1 है यानी सूरदास जी का है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी, A3 B4 C2 D1। अगला प्रश्न 46 की ओर। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। ए काव्य निर्णय, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय, डी रस पीयूष निधि। क्या होगा? कोई 2 हमें चयन करना है। तो यहाँ काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों ए और सी हमारा भिखारी दास की रचनाएं हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको ए और सी। अगला प्रश्न 47 की ओर। पहले घन आनंद सींची सुजान कहीं बतिया अति प्यार पड़ी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसासी दगानी दगी, आँखिया दुखियानी कुआनी पड़ी न कहूँ लगाए कौन घड़ी सू लगी, मती दौड़ी थकी न लहे ठीक ठौर अमीही के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? यही हमारा प्रश्न है। लाए सीधा सा है कि कौन सा अलंकार है? तो यह है आपका यमक अलंकार। चूंकि जहां एक शब्द बार बार आता है बारंबार, तो वहां हमें क्या होता है? अलंकार यमक होता है। और बार बार आए और वही अर्थ जो है भिन्न हो, तो हमारा यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन ए यमक। अगला प्रश्न 48 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ए निश्चित अर्थ, बी मुख्यार्थ, सी अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ और डी है अन्य अर्थ। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो यह है आपका अन्य अर्थ। यह जो है प्रयुक्त नहीं होता है। प्रश्न को भी देखना है कि नहीं होता है, जबकि निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ और अभिधा शक्ति वाक्य अर्थ में प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान अन्य अर्थ। चलिए अगला प्रश्न 49 की ओर है। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, बी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, सी पुरुष वर्चस्व संवाद को चुनौती, डी स्त्री की पक्षधरता का निषेध। ऑप्शन आपको 2 कोई इसमें से कथन से लेना है कि ABCD में कौन सा हमारा हो जाएगा। तो ये जो है आत्मकथा विधा है, लिया गया जो है यह आत्मकथा विधा है। विधा भी पूछा जाता है तो यह विधा आपका आत्मकथा का है। और यह जो है आपको मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी द्वारा यह रचित है और 2007 में यह प्रकाशित हुई थी। यह हमारा भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्व संवाद को चुनौती यानी बी और सी, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प सी, बी और सी। चलिए अब इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा 50वें नंबर पर, जो हमको JRF की ओर दौड़ाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आलस्य, बी देवसेना, सी गांधारी, डी भिस्ती। सूची 2 में है कि 1 नंबर पर देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, बी बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। 3 में मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। 4 में है दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो ये जो दुनिया में हाथ पैर है ये तो सीधा सा आपको लग रहा है कि यह आलस्य से है कि हम काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन
हमको कुछ नहीं चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? तो आलस से आ रहा है। ए हमारा 4 की ओर है। A4 एक ही में है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। B1 देवसेना कह रहा है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, यानी बी हमारा 1 हो रहा है। सी है गांधारी। सी गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी, यानी सी हमारा 3 की ओर है। और डी क्या कह रहा है? डी हमारा है भिस्ती। भिस्ती में बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, यानी डी हमारा 2 की ओर है। सही है, ऑप्शन ए है। सही आंसर का मिलान देख लिया। ये रहा आपका सही आंसर A4, B1, C3 और D2, ऑप्शन ये रहा सही। तो ये थे आपके छोटा सा मैराथन जो 50 प्रश्नों का सेट रखा गया था। आशा है परीक्षा उपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।